अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। अगर आप इक़्तिदार में आके मुखालफिन को क्रश करेंगे, मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करेंगे, उनको फेंटी लगवाएंगे, उनकी गिरफ्तारियां करेंगे, तो फिर आप किसी भी DPO को, RPO को, CPO को या किसी DSP को, SHO को, मुहर्रिर को नहीं रोक सकते कि वो अपने मुखालफिन के साथ भी वैसा ही सलूक करे जैसा कि सियासतदान कर रहे हैं। और ये सियासतदान हमेशा से वो सलूक पिछले कई सालों से अपने मुखालफिन के साथ करते आ रहे हैं कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो भूल जाते हैं और जब अपोजिशन में जाते हैं तो फिर अखलाकियात याद आ जाती हैं। पर पुलिस जो है पिछले कई सालों से पंजाब में एक तजर्बागाह बनी हुई है और इस तजर्बागाह में अजीब अजीब किस्म के तजर्बात हुए और तकरीबन जो है वो 80% 90% तजर्बात जो है वो नाकाम हुए हैं। और उन तजर्बात में बड़े बड़े तजर्बात कुछ हम आपसे शेयर करते हैं कि पुलिस में रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर जो तजर्बात हुए और वो तजर्बात जो कामयाब हुए लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो है वो उनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो सकी, उनमें रिफॉर्म्स नहीं लाई जा सकी, इसलिए वो भी एक रूटीन का हिस्सा बन गए। कुछ पुलिस के एक्सपेरिमेंट्स हम आपसे शो करते हैं कि पुलिस ने ASPs भर्ती किए, उसके बाद इंस्पेक्टर्स किए और उसके बाद सब इंस्पेक्टर हुए, ASI हुए और इसके अलावा थाना कल्चर की तब्दीली के नाम पे यूनिफॉर्म तब्दील हुआ। थानों में रिफॉर्म्स लाई गई, बिल्डिंग्स जो हैं वो अपग्रेड की गई, जदीद असला दिलवाया गया मुलाजमीन को और उनके साथ साथ प्रमोशंस की गई और उनकी गैर मुल्की मिशंस के ऊपर जो है वो अपॉइंटमेंट्स करवाई गई। फॉरनर्स जो है उनको पाकिस्तान बुला के उनकी ट्रेनिंग करवाई गई और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी इस्लाहत हुई जिसके नतीजे में पुलिस में खातिर खा जो है वो बेहतरी नहीं आई। अब जो है पंजाब पुलिस में एक आखिरी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इससे कबल जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था तकरीबन कोई 2025 के जून या जुलाई में, वो था CCD के हवाले से, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से और वो ख़ासा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा था। हमने पिछले किसी व्लॉग में जिक्र किया था कि अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस को तकरीबन जो है वो ख़त्म किया जा रहा है और इसकी पावर्स जो हैं वो CCD के हवाले की जा रही हैं। और ये एक ऐसा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था CCD का कि जिसके ऊपर पूरे पंजाब के लोग जो है वो ख़ास से मुतमिन हुए। मजमूई तौर पे CCD को तकरीबन 22 से 23 ऐसे हेनियस किस्म के क्राइम्स जो हैं वो सौंपे गए थे, लेकिन CCD ने फ़िलहाल जो है वो तकरीबन 3 ऐसे सीरियस क्राइम हैं जो सोशल क्राइम्स हैं और उसके हवाले से ख़ासी जो है वो अपनी बर्तरी साबित की है, खासी कामयाब हुई है। लेकिन ये एक अलग बात है कि उसमें CCD के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के इल्ज़ामात लगाए, जो 3 बड़े जो इश्यूज़ थे जिनको CCD ने एड्रेस किया और उसके नतीजे में पूरे पंजाब के लोग जो हैं वो खास से सेटिस्फाई हुए CCD से। और उनमें सबसे बड़ा जो क्राइम था जिसको कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम किए गए वो थे डकैती और रेप डकैती के मुलज़मान और उनके हवाले से CCD के इक़दाम। और CCD ने तकरीबन जो पूरे पंजाब में सैकड़ों लोग जो हैं इनको इनकाउंटर में मारा और इसके नतीजे में लोग जो है वो ख़ास से पुरअमन फील किया। उन्होंने एडिशनल IG CCD सुहेल ज़फ़र चट्ठा इसके हेड हैं और उन्होंने दावा किया था कि पंजाब में अगर कोई खतून 10 तोले सेवर के साथ बाहर निकलना चाहेगी और वो उसको देखने वाला या उसको लूटने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी सूरत हाल बन गई है। अलबत्ता ये सूरत हाल ज़रूर है कि अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के खौफ की वजह से कम से कम डकैतियों में खासी कमी आई है। और जो दूसरा बड़ा सेगमेंट था जो CCD के हवाले से किया गया था वो था वेमेन हरासमेंट के हवाले से और ख़वातीन की हरासमेंट के हवाले से CCD खासी कामयाब हुई और उस कामयाबी के नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोग जो राह चलते बच्चियों को, जो कॉलेजेस की गर्ल्स हैं, इसके अलावा दीगर ख़वातीन हैं, इनको जो है वो फ़िज़िकली हरास करते थे या उनको किसी और तरीके से जो है वो हरासमेंट फैलाने की कोशिश करते थे, उनको खासा कंट्रोल किया है। पूरे पंजाब में ऐसे बेशुमार वाक़यात जो है वो हमने माजी में भी रिपोर्ट किए, मीडिया में रिपोर्ट हुए कि CCD ने उन लोगों को जो है वो किस तरह कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। और तीसरा जो बड़ा इशू है और वो है मंशियात के हवाले से और जो ड्रग पेडलर्स हैं इसके हवाले से CCD ने खासा बड़ा जो है वो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। बहुत सारे ड्रग पेडलर्स और स्मगलर्स जो हैं वो अपने अपने घरों को, मोहल्लों को जो है वो ताले लगा के फ़रार हो चुके हैं। ये CCD का खौफ है और इसी खौफ का, इसी इत्मीनान का इज़हार शहरी करते हैं कि जब पूरे पंजाब में कोई क्राइम का बड़ा वाक़या होता है तो रिक्वेस्ट की जाती है कि इस केस को जो है वो पंजाब हुकूमत CCD के हवाले करे ताकि जो मुलज़मान हैं उनको ना सिर्फ ट्रेस किया जा सके और उनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जा सके। इस तमाम सूरत हाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो खासी परेशान है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास जो है वो मुलज़मान को कंट्रोल करने के लिए
वो एनर्जी, वो पावर, वो रिसोर्सेज और वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो आमतौर पे सीसीडी के पास होती है, और इसी वजह से दोनों के दरमियान राइवलरी है। अब जो नया एक्सपेरिमेंट पंजाब पुलिस के ऊपर किया जा रहा है वो पूरे पंजाब से थाने ख़त्म किए जा रहे हैं, और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा कि जिसके बाद शायद मज़ीद एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे पंजाब से थाने ख़त्म करके पब्लिक सेफ्टी सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। उनके अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वो अपग्रेड कर दी जाएंगी, और पुलिसिंग का सिस्टम जो है इसको तब्दील किया जा रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ जाया जा रहा है, और क्योंकि सीसीडी को तकरीबन जो है वो बाकी तमाम मामला हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, जिसमें भत्ताखोरी है, उसके अलावा अगवा है, तावान है, और डकैती है, रेप है, और इस टाइप के जितने भी क्राइम होंगे वो इस टाइम पूरे पंजाब के हर ज़िले में सीसीडी के पास सिर्फ एक एक थाना है, और बाकी तमाम थाने जितने भी पूरे पंजाब के मुख्तलिफ तहसीलों में, शहरों में, अजला में मौजूद हैं, इन तमाम थानों को पब्लिक सेफ्टी सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है। और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो है वो एक नई जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और ये शायद आखिरी एक्सपेरिमेंट होगा, और उस एक्सपेरिमेंट में पुलिस के तमाम पावर्स जो हैं वो आलमोस्ट उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और थाने जो हैं इनको जब पब्लिक सेफ्टी सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उसके बाद 3 नए सेगमेंट्स जो हैं वो पुलिस के हवाले किए जा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट पुलिस को दिया जा रहा है वो है पब्लिक डिलीवरी का, यानी कि अवाम को सर्विसेज कैसी दी जा रही हैं, ये सर्विस डिलीवरी सेगमेंट होगा। और दूसरा सेगमेंट जो होगा ये पब्लिक फीडबैक के हवाले से होगा कि पब्लिक का फीडबैक जो है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर के हवाले से वो कैसा है। और तीसरा होगा वो अकाउंटेबिलिटी का। और सर्विस डिलीवरी के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये हो रही है कि पुलिस को उनकी पेट्रोलिंग को रेस्क्यू 15 के साथ जो है वो अटैच किया जा रहा है। पुलिस की ज़्यादातर पावर्स जो हैं वो अब ख़त्म की जा रही हैं। अब इस वजह से ख़त्म की जा रही हैं कि सेफ सिटी के कैमरेज जो हैं इनको नॉर्मली जो है वो समझा जा रहा है कि ये अब ख़ास से मददगार साबित हो सकते हैं। इसी वजह से अब पुलिस को जो कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है उसमें रेस्क्यू 15 और पेट्रोलिंग पुलिस जो है इन दोनों को जॉइंट वेंचर किया जा रहा है। और हंगामी सूरत हाल में जो पेट्रोलिंग पुलिस है इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है अब चेक किया जाएगा कि इसकी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कैसा है, और इस रिस्पॉन्स टाइम को जो है वो एवेल्यूएशन के तौर पे यूज़ किया जाएगा। और इसी वाले से कोई भी एसएचओ होगा उसको बराह रास्त इसका आंसरेबल होना पड़ेगा कि पब्लिक सेफ्टी के हवाले से उसने अब तक क्या किया है। किसी शहरी ने अगर 15 पे कॉल किया है और उसके ऊपर पेट्रोलिंग पुलिस का क्या रिस्पांस था, और उस कंप्लेंट के ऊपर डायरेक्टली ऐसा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और फिर इसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी पुलिस के हवाले से शिकायत करते हैं कि पुलिस थानों में जाते हैं जब शहरी, तो वहाँ पे पब्लिक के हवाले से खासा जो है वो खौफ पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट खौफ ये है कि लोग अपनी FIRs या फ्रंट डेस्क पे जाके अपनी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने से भी खौफज़दा होते हैं। अब इसको थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस की इसमें मर्ज़ी ख़त्म की जा रही है कि पुलिस अगर चाहेगी तो मुकदमा दर्ज करेगी, अगर नहीं चाहेगी तो मुकदमा नहीं दर्ज होगा। अब हर सूरत में CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव के तहत जो है वो इसको ख़त्म किया जाएगा इस सूरत हाल को, और हर सूरत में शहरी की कंप्लेंट जो है वो दर्ज की जाएगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है किसी भी पुलिस ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कि उसका रवैया अमूमी तौर पे पब्लिक के साथ कैसा था, और उसके अलावा उसने करप्शन की है, उसने रिश्वत ली है, या उसने जो है वो कोई एम्बेजलमेंट की है, उसने उसके पावर्स का मिसयूज़ किया है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके हवाले से माजी में तो महकमा पुलिस के अंदर से जो है वो तमाम सूरत हाल को चेक किया जाता था। अब ये तमाम सूरत हाल जो है वो पब्लिक के फीडबैक के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी कि किसी SHO के हवाले से या किसी पुलिस ऑफिसर के हवाले से उसका फीडबैक जो है उसके रवैये के हवाले से, उसकी करप्शन और रिश्वत के हवाले से कैसा था, और उसी फीडबैक के ऊपर जो है वो अब प्रमोशंस होंगी फ्यूचर में। और जो है वो महकमा कारकर्दगी को एवेलुएट जो है वो पब्लिक फीडबैक के साथ किया जाएगा। और इसके नतीजे में जो हासिल किया जा रहा है वो क्या हासिल किया जा रहा है कि वो पुलिस जो है वो माजी में जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं हमेशा से खौफ की अलामत रही है। चाहे इसका यूनिफॉर्म तब्दील हुआ है, चाहे आपने इसको जदीद गाड़ियाँ लेके दी हैं, जदीद असला लेके दिया है, अब इस तमाम सूरत हाल को तब्दील किया जा रहा है। और मेजरली जो है वो CCD तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करेगी, और पुलिस को जो है वो अब पब्लिक सेफ्टी सेंटर में जो है वो तब्दील किया जा रहा है। और इस हवाले से लोगों को एक महफूज पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा है कि अब लोग जो है वो एक महफूज पंजाब, ऐसा पंजाब जिसमें पुलिस फ्रेंडली
फ्रेंडली होगी वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस वाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और हमारा आज का व्लॉग यही था कि पुलिस में जो रिफॉर्म्स हैं, अल्लाह करे कि ये ऐसी रिफॉर्म्स हों जिसमें आवाम जो है वो एटलीस्ट ख़ुद को महफूज और फ्रेंडली फील कर सकें। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।